Hello students, today we will discuss for class 8 the new chapter is quadrilateral. In the previous class we have studied about the quadrilaterals. Now once again we repeat the concept of quadrilateral for class 8th and we solve the exercise 15th from R.S. Agrawal book. So first of all we want to know what is the quadrilateral. बच्चों quadrilateral means what? क्वाड्रिलेटरल देखो, क्वाड्रिलेटरल जो होता है एक प्लेन फिगर होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेन फिगर? प्लेन फिगर मतलब जो 2D पर बना हो, जैसे हमारे बोर्ड पर बने जो फिगर बनते हैं, जो कॉपी पर फिगर बनते हैं, वो सारे के सारे प्लेन फिगर होते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो एक ऐसा प्लेन फिगर है जो 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होता है. तो ए प्लेन फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल. A plane figure which is bounded by 4 line segment is called quadrilateral. तो अगर हम इसका एक फिगर बनाने की कोशिश करें तो हमें 4 लाइन सेगमेंट लेने होंगे और उनको क्या करना पड़ेगा? बाउंड करना पड़ेगा. मतलब क्या करना पड़ेगा? क्लोज्ड फिगर बनाना होगा लाइक दिस. दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल. बच्चों अगर इस फिगर को देखा जाए तो एक लाइन सेगमेंट ए से बी तक है, दूसरा लाइन सेगमेंट बी से सी तक, फिर सी से डी तक एंड डी से ए तक. और ये फिगर आकर के लाइन सेगमेंट एक पर फिर कोइंसाइड कर जाता है. सो सच टाइप्स ऑफ फिगर इज नोन एज ए बाउंडेड फिगर. बोर्ड पर बना हुआ है अर्थात 2 डायमेंशनल में बना हुआ है, एक प्लेन में बना हुआ है, इसलिए ऐसे फिगर को हम प्लेन फिगर कहते हैं. तो ए प्लेन फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल. तो बच्चों अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. किसी क्वाड्रिलेटरल के पार्ट्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो अगर पार्ट्स के रूप में देखा जाए तो बच्चों यहाँ 4 साइड आपको मिलते हैं. साइड्स, ये जो लाइन सेगमेंट है लाइक ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. ए बी सी, सी डी एंड डी ए. दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. नाउ वर्टिसेस. वर्टिसेस इज जस्ट प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. बच्चों जब 2 लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं तो एक कॉर्नर बनता है. जैसे एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये मिला तो एक कॉर्नर बना. एक लाइन सेगमेंट ये और एक लाइन सेगमेंट ये बना तो दूसरा कॉर्नर. ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट मिला तो तीसरा कॉर्नर. ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट मिला तो चौथा कॉर्नर. तो जितने कॉर्नर हैं दैट आर नोन एज ए वर्टेक्स. तो किसी क्वाड्रिलेटरल में जिस तरह से 4 लाइन सेगमेंट पाए गए, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, उसी तरह से 4 वर्टेक्स पाए जाते हैं ए बी सी एंड डी. और थर्ड इसका जो पार्ट्स होता है दैट इज नोन एज ए एंगल्स. बच्चों किसी क्वाड्रिलेटरल्स में ये जो है दीज आर द एंगल्स. सिंस दीज एंगल्स आर जस्ट लाई इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल सो दे आर नोन एज ए इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. सो देयर आर 4 interior angles. 4 interior angles. And these interior angles are named as, like if the vertex of this quadrilateral is A, so we named this angle like this, angle A. This is represented by angle B, this is represented by angle C, and this is represented by angle D. So there are also 4 angles like angle A, angle B, angle C and angle D. So these are the parts of the quadrilateral. बच्चों किसी क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ चीज़ें हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है जो फ्यूचर में हमेशा आपका साथ देंगे। जैसे यहाँ पर आता है एडजेसेंट साइड्स।
एडजेसेंट साइड्स। बच्चों एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? एडजेसेंट मतलब ऐसे साइड जो अगल बगल हो, मतलब ऐसे दो साइड जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स रखता हो, जैसे ए बी और ए डी, ये एडजेसेंट साइड्स है। ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स है, बी सी और सी डी एडजेसेंट साइड है, सी डी और डी ए एडजेसेंट साइड्स हैं। तो इफ द टू sides of a quadrilateral have a common vertex, then such types of sides are known as a adjacent side। तो यहाँ पर adjacent sides के अगर मैं पेयर फॉर्म करने की कोशिश करूँ तो मैं कहूँगा ए बी बी सी, ए बी बी सी ये adjacent sides हैं, बी सी सी डी, बी सी एंड सी डी, बी सी और सी डी एक कॉमन वर्टेक्स क्या रखता है? सी, इसलिए ए बी एडजेसेंट साइड हुए। सी डी और डी ए ये दोनों कॉमन वर्टेक्स क्या रख रहा है? डी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि सी डी एंड डी ए दीज आर आल्सो द कॉमन दे हैव द कॉमन वर्टेक्स, सो दे आर नोन एज ए एडजेसेंट साइड्स। एंड आल्सो वी कैन से दैट डी ए एंड ए बी, डी ए एंड ए बी these two sides are also known as a adjacent sides of a quadrilateral। अगर आपने adjacent देखा तो अब यहाँ पर हमें दूसरा साइड, दूसरे वैरायटी का साइड देखना पड़ेगा, दैट इज द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों इसमें अपोजिट साइड्स कौन होंगे? जो आमने सामने के होंगे, ऐसे साइड जो आमने सामने के हो। जैसे ए बी का साइड अपोजिट साइड क्या है? सी डी, तो ए बी का अपोजिट साइड हो गया सी डी, बी सी का अपोजिट साइड हो गया ए डी, बी सी का अपोजिट साइड हो गया ए डी। तो दीज आर नोन एज ए अपोजिट साइड्स। बच्चों इसी तरह से अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं, तो यहाँ अपोजिट ए का अपोजिट वर्टेक्स सी, बी का अपोजिट वर्टेक्स डी। अगर मैं अपोजिट वर्टेक्स की बात करूं तो यहाँ पर ए का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? सी, और बी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? डी। अगर मैं एडजेसेंट वेक्टर्स की बात करूं, एडजेसेंट वर्टेक्स की बात करूं तो ए का एडजेसेंट क्या होगा? बी। देखो वर्टेक्स को कॉर्नर पॉइंट से नोट करते हैं, ए बी ये एडजेसेंट हुए, बी सी ये एडजेसेंट हुए, सी डी ये एडजेसेंट हुए, डी ए ये एडजेसेंट्स हुए। तो दीज आर द एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अगर इसी तरह से मैं एंगल की बात करूं तो बच्चों एडजेसेंट एंगल, अगर मैं एडजेसेंट एंगल की बात करूं तो ए का एडजेसेंट क्या होगा? बी, एंगल ए एंगल बी, बी का एडजेसेंट बी, बी और सी ये दोनों एक दूसरे से एडजेसेंट होंगे, सी और डी एक दूसरे से एडजेसेंट होंगे, और डी और ए एक दूसरे के क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे। इसी तरह से मैं अपोजिट एंगल्स की बात करूं, तो ए का अपोजिट क्या होगा? एंगल ए एंगल सी, और बी का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल बी एंड एंगल डी। तो दीज आर द एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल्स और अपोजिट एंगल्स होते हैं। अब इनके साथ ही साथ कुछ चीज़ें हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है इन सारी चीज़ों में। पहली चीज़ जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ टू डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? इफ वी ज्वाइन द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन वी गेट द लाइन सेगमेंट्स, एंड दीज लाइन सेगमेंट्स आर नोन एज ए डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अगर मैं ए को सी से मिला दूँ तो व्हाट आर द डायगोनल्स? फर्स्ट डायगोनल्स इज ए सी, क्योंकि ए और सी अपोजिट वर्टेक्स थे और इन दोनों को मिलाने से एक नया लाइन सेगमेंट बना, दैट इज नोन एज ए डायगोनल। इसी तरह से बी और डी भी अपोजिट वर्टेक्स हैं, अगर इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं तो बी और डी हमको मिलेगा अनदर डायगोनल। सो ए क्वाड्रिलेटरल हैव टू डायगोनल्स, दैट इज ए सी एंड बी डी। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर इंटीरियर्स एंगल्स दिए हो तो उन इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। इससे रिलेटेड एक थ्योरम हम प्रूव करते हैं, एक रिजल्ट प्रूव करते हैं, जिसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल।
सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका नेम है P Q R एंड S। तो हम ये सीखेंगे यहाँ पर कि इसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं P Q R एंड S, ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। इन सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है। तो इससे रिलेटेड एक थ्योरम आता है, थ्योरम द सम ऑफ ऑल द interior angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, दैट इज नोन एज ए 360 डिग्री। तो हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और लिखेंगे। व्हाट इज गिवन हियर माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस स्टेटमेंट इज गिवन दैट एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसके 4 इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं। तो लिखेंगे व्हाट इज गिवन ए क्वाड्रिलेटरल। बच्चों हमने नामकरण इसका कैसा किया है, इसका नॉमेनक्लेचर किया है क्वाड्रिलेटरल का PQRS से। तो हम लिखेंगे ए क्वाड्रिलेटरल PQRS हुज इंटीरियर एंगल्स आर टीरियर एंगल्स आर एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S। तो हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, इन चारों एंगल का जो सम होगा द सम इज 360, मतलब इन एंगल का जो सम होगा दैट इज 360 डिग्री। सो वी वांट टू प्रूव दैट द सम ऑफ दीज एंगल्स मीन्स P प्लस Q प्लस R प्लस S means angle P plus Q plus angle R plus angle S is equal to 360 degree. We want to find out this result. तो हम इसको कैसे पाएंगे, तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन इसमें लिखेंगे ज्वाइन PR। हम क्या करेंगे, इसका एक डायगोनल ड्रा कर देंगे और PR को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और जब हम इसको PR को ज्वाइन करेंगे तो ये P एंगल को 2 पार्ट में बांटेगा। सपोज कर लेंगे एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। और इसी तरह से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये एंगल क्या है 3 है और ये एंगल क्या है 4 है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हमारे पास देखो एक क्वाड्रिलेटरल जो है 2 ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये, जब हमने ये डायगोनल ड्रा कर दिया। तो इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या था, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो लिखेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, PQR। PQR इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस नॉट in triangle PQR this angle is the interior angle of triangle, means angle 1 plus angle Q plus what is this angle, angle 3 is equal to 180 degree. Also अगर इसी तरह से मैं दूसरा ट्रायंगल लूँ in triangle PRS, in triangle PRS तो हमें क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल S, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आया कैसे, दीज आर कमिंग फ्रॉम द रिजल्ट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ये रिजल्ट हमें आया है। बच्चों वी गेट हियर 2 इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट एंड दैट इज द सेकेंड। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट वी गेट 1 को 2 से ऐड कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल Q यहाँ है, इसको ऐसे लिख लो। 3 को किससे ऐड कर दो, 3 के साथ, तो प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसको एक साथ लिख लिया,
प्लस एंगल S, मतलब 1 को T के साथ किया, Q को लिख लिया, फिर 3 को 4 के साथ किया, फिर S लिख लिया, इज इक्वल टू 180 प्लस 180। 1 प्लस 2 इज़ व्हाट, दैट इज़ एंगल P, एंगल Q, और 3 प्लस 4 इज़ क्या, एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो here 1 plus 2 can be written as like this angle P and 3 plus 4 can be written as total angle R। तो हमने 1 plus 2 की जगह P लिख लिया, 3 plus 4 की जगह R लिख लिया, Q as usual कॉपी कर लिया गया, S को भी कॉपी कर लिया गया, 180 को जोड़ा 360। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, हेंस वी गेट द the sum of all the interior angle of a quadrilateral is 360। इंट्रोडक्शंस के बाद हम लोग RS अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज नंबर 15 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो 1 बाय 1 क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए चलिए उनको सॉल्व करते हैं। तो इन एक्सरसाइज 15 फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट द फिल इन द ब्लैंक्स, हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। पहला पार्ट दे रखा है, पहले का पार्ट, एक क्वाड्रिलेटरल हैज़, तो एक क्वाड्रिलेटरल कितने साइड रखते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल अगर मैं फॉर्म कर लूँ यहाँ पर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल मान लो मैं ABCD बना लूँ, तो आप बताओ हाउ मेनी साइड से क्वाड्रिलेटरल है, कितने साइड से क्वाड्रिलेटरल रखता है। तो पहले हमें क्या रखना पड़ेगा, 4, इसके पहले पार्ट में हमें क्या फिलअप करना पड़ेगा, 4। दूसरा कहता है एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ एंगल्स, तो एक क्वाड्रिलेटरल्स में कितने एंगल्स होंगे। वंस अगेन द आंसर इज 4, देयर दिस एंगल, this angle, this angle and this angle, there are 4 angles, so we fill here 4। एक क्वाड्रिलेटरल हैज़, एक क्वाड्रिलेटरल कितने वर्टिसेस रखते हैं, तो वंस अगेन आपको पहले भी एक्सप्लेन किया गया कि क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स हैं, दिस 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 एंड दिस। इट मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल हैज़ आल्सो द 4 वर्टिसेस, नो 3 ऑफ व्हिच आर। बच्चों यहाँ पे कहता है कि आगे भी हमें क्या भरना, कहता नो 3 ऑफ व्हिच आर। तो बच्चों इसमें से किसी भी 3 वर्टेक्स को देखो तो एक चीज़ हम इसमें कह सकते हैं, अगर फिलअप करने की बात आती है, यहाँ क्या भरा जा सकता है, तो ये तीनों एक लाइन में नहीं है। दीज वर्टिसेस आर नेवर लाई ऑन ए लाइन, अगर ये कभी एक सिंगल लाइन पर लाई कर जाएंगे तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर ऐसे 3 पॉइंट्स एक लाइन में लाई नहीं करते हैं, नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो 3 ऑफ व्हिच आर, तो हम लिखेंगे कोलिनियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर, 3 आर मोर लाइन्स, 3 आर मोर लाइन्स which points which lie on the same line। ऐसे पॉइंट, जैसे मान लो एक लाइन है, अगर इस पे 3 पॉइंट्स आपके लाई कर गए ABC, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। यहाँ पर ये A, B और C एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो आपके कॉपी में बुक्स में लिखा नो 3 ऑफ व्हिच आर कोलिनियर, मतलब पहले नो लगा दिया है, तो हमें यहाँ फिलअप करना होगा, कोलिनियर करना होगा, मतलब कोई भी इनमें से 3 कोलिनियर नहीं है। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर इज गिवन, a quadrilateral has how many diagonals are here, this diagonal and this diagonal, so we fill here they contain 2 diagonals। फिर कहता है a diagonal of quadrilateral is a line segment। फिफ्थ पार्ट दे रखा है बच्चों, a diagonal of a quadrilateral is a line segment that joining the two। तो डायगनल्स क्या होता है, आप जब 2 अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हो तो आपको डायगनल मिलता है। तो वहाँ पर जो ब्लैंक प्लेस है वहाँ पे क्या भरा जाएगा, अपोजिट भरा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। फिर 6 पार्ट दे रखा है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज। तो अभी आपने रिजल्ट प्रूव किया है, जिसके अनुसार किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। तो आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट ए क्वाड्रिलेटरल, ए फिगर इज गिवन लाइक दिस, a figure is given A, B, C and D। A figure is given whose 2 diagonals are like joined like this।
देन कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, कहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर। तो इसमें बताने कितने एडजेसेंट साइड्स हैं। तो एडजेसेंट साइड्स इसका पहला पार्ट में क्या लिखा जाएगा, एडजेसेंट साइड्स हाउ मेनी पेयर्स आर, वी वांट टू राइट डाउन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर, नेम देम। तो कितने पेयर होंगे, ए बी का बी सी के साथ बनेगा, तो एक पेयर हो गया क्या, ए बी कॉमा बी सी। दूसरा बी सी का सी डी के साथ, तो दूसरा पेयर हो गया बी सी सी डी। सी डी का किसके साथ बनेगा, डी ए के साथ, तो तीसरा पेयर ये हो गया। और डी ए का बनेगा ए बी के साथ, तो चौथा पेयर क्या हो गया, ये हो गया। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स, देयर आर 4 पेयर्स। सेकेंड पार्ट में पूछता हाउ मेनी अपोजिट साइड्स आर देयर, कितने अपोजिट साइड्स हैं। तो जो अपोजिट साइड्स आपसे पूछा जा रहा है, तो अपोजिट साइड्स के बारे में क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स। तो ए बी का अपोजिट साइड्स क्या है, सी डी। तो ए बी का अपोजिट साइड हो गया सी डी, और ए डी का अपोजिट साइड हो गया बी सी, तो ए डी का अपोजिट साइड हो गया बी सी। नाउ द थर्ड पार्ट इज गिवन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल आर हियर, कितने पेयर्स एडजेसेंट एंगल के हैं। तो ए का एडजेसेंट एंगल बी होगा, तो एडजेसेंट एंगल का जो पेयर हुआ, एंगल ए एंगल बी, बी का क्या होगा सी के साथ, देखो बी और सी एडजेसेंट हुए, सी और डी भी क्या हुए, एडजेसेंट हुए, और डी और बी ए भी क्या हुए, एडजेसेंट हो गए। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल आर हियर, 1 2 3 एंड 4। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, तो कितने पेयर्स एंगल होंगे अपोजिट के। तो एक एंगल ए का अपोजिट सी है और एंगल बी का अपोजिट डी है, तो देयर आर 2 पेयर्स हुज नेम इज लाइक दिस। नाउ हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, नेम देम। तो फिफ्थ पार्ट में कहता है हाउ मेनी डायगोनल्स, तो देयर आर 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स, नेम इज ए सी एंड बी डी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. Now the third question is prove that the sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. तो बच्चों हमने अभी भी जो इसी वीडियो में अभी हमने आपको प्रूव करके दिखाया जस्ट लाइक ए थ्योरम कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर्स एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो आप उस प्रूफ को सीधे सीधे यहाँ पर लिख दोगे। इन क्वेश्चन नंबर 4 it is given that the 3 angles of a quadrilateral are, 3 angles of a quadrilateral is 76 degree, 54 degree and 108 degree। कहता फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो सपोज कर लेते हैं कि देयर इज ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो हम लिखेंगे इन ए क्वाड्रिलेटरल। बच्चों नाम नहीं दिया, नाम नहीं दिया तो हम एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी पी क्यू आर एस कुछ हम इस तरह से सपोज कर लेंगे। तो अगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी लिखते हैं तो इसमें एंगल ए की वैल्यू क्या होगी 76, एंगल बी की वैल्यू हम सपोज कर लेंगे 54 और एंगल सी की वैल्यू हम क्या कर लेंगे 108 डिग्री। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वी कैन राइट एंगल बी ए प्लस बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। We put here their values, that is 76 degree plus 54 degree plus 108 degree plus angle D is equal to 360. What happened here? 6 4 10 8 18 7 1 8 5 13 1 1 2 plus angle D is equal to 360। इसको इधर ले जाएंगे ट्रांसफ़र करेंगे तो 360 माइनस 238 दैट इज 10 में से 8 चला जाएगा 2, 5 में से 3 चला जाएगा 2, 3 में से 2 चला जाएगा 1। दिस इज द फोर्थ एंगल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3 5 7 9, 3 5 7 एंड 9। ये बच्चों किसी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो रेशियो दे रखा वो दे रखा है। तो हम सपोज कर लेते हैं इन क्वेश्चन नंबर 5 इन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी
ratio angle D is given 3, 5, 7 and 9. We want to find out measure of each of these angle. तो हम सारे एंगल्स का मेज़र फाइंड आउट करना चाहते हैं बच्चों। तो जब हम कोई भी चीज़ रेशियो में दिया होता है तो हम उसे जब सेपरेट करते हैं तो उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर एंगल ए की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, एंगल बी की वैल्यू निकालेंगे तो 5x, और सी थर्ड प्लेस पर 7 लिखा हुआ है तो एंगल सी हो जाएगा 7x, फोर्थ प्लेस पर एंगल डी लिखा हुआ तो हो जाएगा 9x। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होगा 360। तो यहाँ पर रखेंगे 3x प्लस बी की वैल्यू रख दें 5x, सी की वैल्यू रख दूँ 7x और डी की वैल्यू क्या है 9x इज इक्वल टू 360। बच्चों जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 प्लस 7 दैट इज 16, 521, 324x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू होगी 360/24, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा 0, 2 15 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो अब हम बच्चों निकालेंगे एंगल ए। तो एंगल ए क्या है 3x, इट मीन्स 3 × 15 दैट इज़ 30 डिग्री। कितना है दैट इज़ 5x, तो यहाँ लिखेंगे 5x दैट इज़ 5 × 15 दैट इज़ 75 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू है 7x दैट इज़ 7 × 15 दैट इज़ 105 डिग्री। एंड एंगल डी इज इक्वल टू दैट इज़ 9x दैट इज़ 9 × 15 that is 135 degree. So these are the answer of the question number 5th. Now question number 6 is given. In a quadrilateral there are 3 acute angles and each measuring is 75 degree. किसी क्वाड्रिलेटरल्स में 3 एंगल जो है एक्यूट एंगल अर्थात 90 से छोटे हैं जिनका मेजरमेंट 75 डिग्री दिया गया है। कहता फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो वंस अगेन इन क्वेश्चन नंबर 6 let a quadrilateral ABCD angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 75 डिग्री। 3 एंगल इसके क्या दिए हैं 75 दिए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है एंगल D बताओ, ये बताओ। तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी वंस अगेन हमें वही लिखना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 होगा। यहाँ सबकी वैल्यू रखेंगे तो दैट इज़ 75 डिग्री 75 डिग्री 75 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 होगा। तो 75 प्लस 75 प्लस 75 225 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल डी की वैल्यू होगी 360 माइनस 225, 10 में से 5 चला जाएगा 5, 5 में से 2 चला जाएगा 3, 3 में से 2 चला जाएगा 1। सो द फोर्थ एंगल ऑफ दिस क्वेश्चन इज 135 डिग्री। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन। In question number 7 it is given that 3 angles of a quadrilaterals are equal. किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल इक्वल हैं। तो लेट इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू X। क्योंकि 3 एंगल इक्वल हैं, सपोज कर लेते हैं एंगल A, B और C ये तीनों आपस में इक्वल हैं और वो X डिग्री के इक्वल हैं। फिर कहता है कि द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज़ 120 डिग्री। वहीं एंगल D कितना दिया है 120 डिग्री। तो हमें फाइंड करने हैं, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल्स। तो वंस अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में लिखूंगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। A भी है X, B भी है X, C भी है X और D कितना है 120 इज इक्वल टू 360। तो बच्चों यहाँ जब x को जो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 120 को उस साइड लेके जाते हैं दैट इज़ 360 माइनस 120 तो हो जाएगा ये 240। 3x इज इक्वल टू तो x की वैल्यू 3 8 जा 80 डिग्री हुआ। ये x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो देयरफॉर
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन. Two angles of a quadrilaterals are 85 degree and 75 degree. So once again in a quadrilateral, suppose their name is PQRS, angle P is given and angle Q is given. Angle P is 85 degree and angle Q is given, that is 75 degree. Again in the question it is given that the other two angles are equal. Then एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू सपोज x डिग्री. क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम इसे x मान लेंगे. कहता है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल. तो लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू कितना होगा 360. अब यहाँ एंगल P कितना दे रखा है 85 डिग्री, एंगल Q 75 और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दैट इज x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360. तो बच्चों ये x 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 5 10 8 7 15 1 16 इज इक्वल टू 360. तो 2x इज इक्वल टू होगा 360 माइनस 160, दैट इज 2x इज इक्वल टू 200 और x इज इक्वल टू 100. सो देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू एंगल S इज इक्वल टू 100 डिग्री. दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे. तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 15 इज गिवन दैट इन द एडजॉइनिंग फिगर. यहाँ पर बच्चों एक फिगर दे रखा है, कुछ इस तरह से फिगर है. ओके, इसका नेम है ABCD, ABCD, in which the measure of angle D is 60 degree and this angle is 100 degree. कहता है the bisectors of angle A and B meets at a P. जब इस एंगल का मैं बाइसेक्टर ड्रा कर देता हूँ, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है जस्ट हाफ. तो जब इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करूँगा तो इस डायरेक्शन पर जाएगा और इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करूँगा तो इस पॉइंट पर जाएगा. ये दोनों एक दूसरे से पॉइंट P पर मिलते हैं. हियर AP एंड BP आर द एंगल are the angle bisector of angle A and B. तो हमें क्या प्रूव करना है, we want to find out that the measurement of this angle, हमें इस एंगल का मेजरमेंट पता करना है. तो बच्चों इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होता है 360 होता है. तो मेरे प्यारे बच्चों एंगल A दो पार्ट में डिवाइड है, तो हम ये पूरा एंगल लिख रहे हैं. एंगल B भी दो पार्ट में डिवाइड है तो पूरा एंगल लिख रहे हैं. अगर ये एंगल, ये अंदर का एंगल अगर एंगल 1 हो तो इधर का भी एंगल 1 हो जाएगा. ये अगर इधर का एंगल 2 हो तो इधर का भी एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर हैं, अर्थात इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, हाफ हाफ बांटते हैं. तो अगर ये एंगल 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा. तो बच्चों अगर मैं इस एंगल ए को लिखना चाहूँ, इस पूरे एंगल को लिखना चाहूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 तो कोई दिक्कत नहीं होगी. तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1. इसी तरह से एंगल बी को अगर हम लिख लें 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 तो भी कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2. और एंगल सी की वैल्यू यहाँ पर 100 दिया है और एंगल डी की वैल्यू 60 दिया हुआ है, दैट इज़ 360. तो ये हो गया 2 यहाँ से कॉमन हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया, प्लस 160 इज इक्वल टू 360. अभी ये 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 160 हुआ, दैट इज़ 200.
दैट इज़ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 100। 2 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 100 डिग्री आएगा। अब हमें पता करना है इस एंगल की वैल्यू। तो हम आएंगे इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल APB, मतलब ये एंगल और ये एंगल। इस ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। तो ये हमने लिख लिया 180। और बच्चों 1 प्लस 2 अभी यहाँ क्या आया 100, तो यहाँ पर मैं 1 प्लस 2 की वैल्यू पुट करूँगा, दैट इज़ 100 प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APB हो गया 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। दिस इज़ द आंसर।